लास्ट क्लास में हमने देखा था बहुपदों का जोड़, घटाव और गुणा। आज के क्लास में हम देखेंगे बहुपदों का भाग, शेषफल प्रमेय क्या होता है और गुणनखंड प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीखते हैं बहुपदों का भाग। बहुपदों का भाग सीखने से पहले मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा, समझते हैं उस उदाहरण से। अगर हमें दिया है किसी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, हमें किसी आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 40x²। इसको हम ले लेते हैं वर्ग इकाई में। कोई भी इकाई दी होगी, यूनिट दी होगी, उस पर हम ले लेते हैं कि किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल है ये इतना है। अब हमसे कोई बोल देता है कि इसकी जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है वो है 10x इकाई, तो फिर हमें चौड़ाई बताइए। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है किसी भी आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का वैल्यू यहाँ से अगर मैं रख देता हूँ 14x² और यहाँ से लंबाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 10x, और इनटू चौड़ाई को मैं फिलहाल मान लेता हूँ y। यहाँ से मैंने मान लिया कि जो चौड़ाई है वो y है, जो मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका पक्षांतर कर दूंगा। पक्षांतर करने से क्या हो जाएगा, y = 40x²/x, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, हालांकि मुझे चौड़ाई ही निकालनी है, पर यहाँ से क्या देख पा रहे हैं आप, ये चीज़, ये 14x², ये है क्या? पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, पद है ये। क्या है ये? एक पद है। वैसे ही x भी क्या है, ये पद है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि किसी भी पद, किसी भी टर्म को किसी भी टर्म से हम डिवाइड कर रहे हैं, पर है क्या, यहाँ पे ये सिंगल टर्म है, अकेला है सिर्फ। ये पद कैसा है? अकेला है, बहुपद नहीं है। तो चलिए फिलहाल डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 40 है, अब ये जो x² लिखा है, कल जैसे हमने पढ़ा था कि अगर 2x ऐसे आते हैं उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, ऐसा। तो सेम अगर यहाँ पे x² है तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x × x। क्लियर है? उससे क्या होगा कि ये जो नीचे वाला x है ना, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये जो नीचे वाला x लिखा हुआ है, नीचे वाला x, इससे हम एक x को कैंसिल कर लेते हैं, तो ये कैंसिल हो गया। एक्चुअली कैंसिल होने का मतलब है डिवाइड कर दिया हमने क्या किया कि इस x को इस x से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ें कैंसिल हो गई, डिवाइड हो गई पूरी तरह से, और बच क्या गया अपने पास, y = 14x इकाई। ये आ गई अपनी क्या, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों? 14x। देखिए, इस उदाहरण को एक्सप्लेन करने का मतलब ये था हमारा कि इसमें जो लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए जो हमने यूज किया था, ये जो क्वेश्चन था कि इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, लंबाई इतनी दी हुई है, तो चौड़ाई निकालो। इसमें मेन पॉइंट जो अपना था वो ये था, हमें ये देखना था कि क्या हम पदों का भाग कर सकते हैं। अगर हम पदों का भाग कर सकते हैं तो क्या बहुपदों का भी भाग किया जा सकता है? चलिए एक नज़र डालते हैं। ये उदाहरण समझ में आ गया होगा आपको। ये तो था एक पद का भाग लगाना। अगर मेरे पास कोई ऐसी संख्या हो, जैसे समझिएगा, संख्या नहीं सॉरी, बहुपद हो, x 2x² + 4x और +3, और इसे मुझे डिवाइड करना है, इसे मुझे भाग देना है किससे, x - 2 से। तो कैसे करेंगे, हम इसको लिख तो लेंगे इस तरह से, जैसे मैंने अभी उसको लिखा था। कैसे लिख दिया था बच्चों, 2x² + 4x + 3 और अपॉन में x - 2। पर इसके आगे क्या, तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा, उभयनिष्ठ नहीं हो रहा है, जिसे हम कॉमन लेकर इसको कैंसिल कर सकें। तो देखिए, इसके लिए जो तरीका होता है वो ये होता है, जैसे हम लोग सामान्य भाग लगाते हैं तो कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 4 को आप इससे भाग दो, क्या करते हो, 4 का फाड़ा पढ़ते हो, देखते हो कि कम से कम या फिर उसके बराबर कितनी संख्या आती है, तो क्या करते हो, 4 की बार कितना बार जाएगा, 7 बार में, ठीक है। तो आप बोलोगे हाँ ये चला गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करोगे आप, 4 को उतारोगे इधर से और 4 से डिवाइड करोगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स कैंसिल हो गया। इसी तरह इसमें करेंगे हम, इस विधि से इसको भाग देंगे।
पर उसके लिए इसका थोड़ा सा तरीका चेंज होता है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आपको तो पता ही होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2x² + 4x + 3x - 2। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। आपको पता है कि इधर का जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, भाजक। ये क्या होता है अपना भाज्य, और इधर वाली चीज़ क्या होती है, भागफल। और अभी लास्ट में कुछ चीज़ें अगर बच जाती हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे शेषफल। पहले हम भाग देकर देखते हैं। इसका बहुत इजी तरीका होता है। देखिए जैसे हम गुणे में क्या करते थे कि पहला वाला जो पॉलिनोमियल था और दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल था, उसके केस में क्या करते थे कि पहले वाले पॉलिनोमियल के फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म के साथ पहले मल्टीप्लाई करते थे और फिर सेकेंड टर्म और जितने भी टर्म होंगे ऐसे बारी बारी से। इसमें क्या होता है कि इसका जो भाजक का फर्स्ट टर्म होता है, भाजक का जो फर्स्ट टर्म है उसको इस भाज्य के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करते हैं। उससे क्या होता है, तो चलिए इसका जो फर्स्ट टर्म है वो x, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो 2x²। पहले इतना करते हैं। इतना करने के बाद क्या करते हैं, इससे इसको कैंसिल करते हैं, मतलब भाग देते हैं सिंपल सा। तो अगर मैं इससे भाग दूंगा तो ये हो जाएगा 2x। 2x कैसे बच्चों, 2 × x × x, और ये नीचे क्या है x, तो एक से एक x गया, बचा क्या आपके पास 2x। तो उससे क्या होगा कि ये जो 2x आया है ना, ये जो 2x, अब इस 2x को आप इससे डिवाइड करो। उससे फायदा क्या होगा, सॉरी मल्टीप्लाई करो, गलती हो गया। आप क्या करो कि ये जो भागफल आया है आपका, उसको मल्टीप्लाई करो भाजक से। चलिए करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर मैं 2x × x - 2 करूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके स्टेप्स मैं लिखवा दूंगा, आप बस समझते रहिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x × x, तो ये हो जाएगा आपका 2x² और -4x। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था कि जो पहला पॉलिनोमियल था और जो दूसरा, यानी कि जो भाजक का पॉलिनोमियल है और जो भाज्य का पॉलिनोमियल है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो भागफल आया, उस भागफल को इस पूरे भाजक से गुणा किया। अब इस पूरे भाजक से गुणा करने के बाद जो चीज़ आई उसको हम इससे घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2x² - 4x। इसको अगर इससे घटा रहे हो, घटा रहे हैं मतलब क्या, साइन कैसा होगा, माइनस का। तो बताइए 2x² - 2x², क्या आंसर होगा, 0, कैंसल। अब ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। तो जरा सोचिए, +4x एंड +4x कितना हो जाएगा बच्चों, 8x। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं। तो यहाँ तक आपने देखा कि 8x हो गया। अब 8x होने के बाद इधर वाली जो चीज़ बचती है उसको हम लोग उतार देते हैं ऐसे। यहाँ तक ये चीज़ खत्म हो गई, इससे ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब जो 3 बचा हुआ है उसको यहाँ पे उतार लिया, क्लियर है। अब फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे। इसके फर्स्ट टर्म को पहले इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले 8x/x। अब इससे आंसर क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 8। अब इस 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 × x - 2, तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 8x। क्या गया आंसर, 8x - 16। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ आई है उसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 8x - 16, हम इसे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाने के बाद क्या होगा कि 8 - 8x, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, कैंसल। लेकिन यहाँ से माइनस इंटू माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो गया बच्चों, प्लस। तो अगर ये +16 है और ये +3 है तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे बच्चों, +19। तो ये अपना क्या आ गया, शेषफल। क्या आ गया बच्चों, शेषफल, ठीक है। तो हमें पॉलिनोमियल्स का भाग ऐसे लगाना है। आराम से समझते हैं चीज़ों को, और इसके स्टेप्स मैं लिख दूंगा। तो पहले एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद स्टेप्स मैं लिख देता हूँ, आप उसे कॉपी कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भाजक का फर्स्ट टर्म था वो भाज्य के फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड किया, इसको इसके साथ डिवाइड किया। जो आंसर आया, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे से, पूरे भाजक से। पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया उसको इसके साथ घटा दिया, भाज्य के साथ। घटाने के बाद जो चीज़ बची, अब फिर से सेम प्रोसेस करेंगे। उसमें क्या कि ये जो फर्स्ट टर्म था उसको इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, जो आंसर आया उसको फिर से मल्टीप्लाई किया, फिर से भाज्य जो यहाँ पे बचा हुआ था उसके साथ माइनस कर लिया।
तो ऐसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। अब बोलोगे यहाँ पे रुक क्यों गए, यहाँ पे इसलिए रुक गए क्योंकि जब तक कोई अचर यानी कि कांस्टेंट वैल्यू आ जाता है वहाँ पे हम क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मान लेते हैं वही अपना शेषफल है, ये अपना क्या है, अचर है, फिक्स्ड वैल्यू आ गई, वहाँ तक हमको रुक जाना है। और जहाँ तक अगर वेरिएबल साथ में आ रहे हैं वहाँ तक हमको सेम प्रोसेस करना है। क्लियर है? तो चलिए मैं इसको इरेज करके और फिर वो जो स्टेप्स है कि कैसे भाग देना है उसको लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैंने ये सारे स्टेप्स लिख दिए हैं कि आपको भागफल कैसे करना है, भाग कैसे करना है, विभाजित कैसे करना है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, मैं उदाहरण लिखता हूँ, इसके बाद समझते हैं। देखिए हमें भाग देना है 2x² + 5x - 3, इसको हमें भाग देना है x - 3 से। ठीक है, इसे मुझे भाग देना है x - 3 से। चलिए उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, थोड़ा सा सवाल में चेंजेस करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। देखिए एक्चुअली क्या है, ये अब 2x + 5x² - 3 है, मुझे इससे इसको भाग देना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि भाज्य के बहुपदों को घातांक अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही मतलब घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये है आपका भाज्य और ये है आपका भाजक। जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो भाज्य होता है और जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं वो भाजक होता है। तो इसने कहा है कि भाज्य को हमें कैसे लिख लेना है, घात के अनुसार। घात किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, उससे कम होगा फिर उससे कम होगा, उसको इस तरीके से लिखना है। तो चलिए अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, 5x² + 2x - 3, ऐसे मैंने लिख लिया। अब ये जो चीज़ है ये है अपना भाज्य। चलिए इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये x - 3। और ठीक है, यहाँ तक काम हो गया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे। तो भाज्य का पहला पद कौन सा है, ये, भाजक का पहला पद ये। तो मुझे भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से डिवाइड करना है। उसके लिए क्या कर दूं मैं, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे भाग देना है 5x² / x। बताइए बच्चों क्या आएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 5x। यहाँ तक कर लिया। क्या बोल रहा था, भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दें। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, कर लिया हमने। अब बोल रहा है कि प्राप्त भागफल को भाजक से गुणा करके भाज्य से घटाएं। यह है आपका प्राप्त भागफल। क्या बोल रहा है जरा ध्यान से सुने, को भाजक से गुणा करें। भाजक क्या है अपना x - 3। ठीक है, चलो x - 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 का 5 ही रहेगा, x × x मिलके हो गया x², और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15x। यहाँ तक आ गया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद क्या बोल रहा है, भाज्य से घटाएं। तो ये जो चीज़ आई है ना, इसको अब मुझे घटाना है यहाँ। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x² - 15x। यहाँ तक हो गया। चलो घटा के देखते हैं। घटाने का मतलब मैंने पहले ही बताया कि माइनस साइन लगाना है। माइनस साइन लगाना है तो 5x² - 5x² कैंसिल हो गया, ये तो खत्म हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलके प्लस, तो +15x और +2x कितना हो जाएगा बच्चों, 17x। 15x + 2x कितना हो गया, 17x। अब ये जो चीज़ बची हुई है इसे हम यहाँ उतार लेते हैं। अब एक और, हमने जो प्रथम पद को भाग दिया था ये चीज़ यहाँ लिखी जाती है भागफल में। मतलब जो भाज्य के पहले पद को जब भाजक के पहले पद से डिवाइड किया था तो जो भागफल आया था, हालांकि उसका गुणा तो हम लोगों ने इससे करके इधर वाला प्रोसेस तो किया, बट ये भागफल का पहला पद होता है। ठीक है ना, जब फर्स्ट टाइम इसको देते हैं, भाग देते हैं इससे, तो जो भागफल बनता है ये फर्स्ट टर्म होता है भागफल का। यहाँ तक क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, अब इसके आगे देखिए पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। हाँ, यहाँ कर दिया। अब घटाने पर प्राप्त परिणाम को भाजक के प्रथम पद से उसके प्रथम पद को विभाजित करेंगे। ये सेम प्रोसेस है। ये क्या बोल रहा है आपको पता है, ये जो आया है ना, ये जो टोटल आया है उसको फिर से बोल रहा है कि इसका जो प्रथम पद है उसको इसके प्रथम पद से भाग दे दो। चलो देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों, 17x / x। तो कितना हो जाएगा, x से x कैंसल, बचा कितना 17। अब ये क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। विभाजित करेंगे, यह भागफल का दूसरा पद होगा। अब बताइए, हमने ये जो भाग दिया है 17, ये प्लस है या माइनस में है, प्लस में है। अगर कोई भी साइन नहीं लिखा होता है तो हम क्या मानकर चलते हैं कि वो प्लस में है।
तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया +17। क्या बोल रहा है ये, देखिए पढ़िए, यह भागफल का दूसरा पद होगा। अगर ये भागफल का दूसरा पद है तो इसके साथ प्लस साइन है, प्लस साइन के साथ इसको हमने आगे लिख लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। पुनः भागफल को भाजक से गुणा करेंगे तथा भाज्य से घटाएंगे। तो सेम प्रोसेस बोल रहा है कि ये जो चीज आई है ना, ये जो चीज आई है इसको भाजक से गुणा करेंगे। भाजक से फिर से गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा आंसर, 17x माइनस 17 कितना हो जाएगा बच्चों, 51, 51। अब बोल रहा है कि गुणा करने के बाद भाज्य से घटाना है। तो चलिए इसको इससे आप घटा लेते हैं। तो घटाने के बाद क्या आंसर आ जाएगा अपना, 17x माइनस 51। तो घटा लेते हैं। घटाने से क्या होगा, 17x माइनस 17x कैंसिल हो जाएगा, ये तो गया। बचेगा क्या, ये देखिए प्लस का 51, यहाँ से माइनस इंटू माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस, और फिर 3 का क्या हो जाएगा, -3 का -3 ही रहेगा वो तो अब अगर मुझे घटाना है -3 में से +51, या फिर सिंपल सा यूँ समझो कि 51 में से 3 घटाना है, तो कितना बचेगा आंसर, बताओ बच्चों। आंसर आ जाएगा आपका 48। तो ये आपका क्या बच गया अब, शेषफल। तो हम लोगों ने देख लिया सारी चीज़ें कि क्या क्या होती हैं। ये है आपका शेषफल, ये है आपका भागफल, है ना, ये आपको पता है भाज्य है और ये भाजक है। समझ में आ गया। तो हम लोगों को भाग ऐसे देना है। एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अच्छा, हम लोगों ने तो ये 2 टर्म वाले देख लिए थे, कुछ लंबा देखते हैं कितना लंबा तक जाता है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ऐसे रैंडमली। मैं लिख लेता हूँ 2x + 4x³ + 2 + 5x² और प्लस x⁴। ये हमने एक ले लिया है भाजक। मुझे इसको भाग देना है x - 4 से, ठीक है। मुझे इसको भाग देना है किससे, x - 4 से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इसको घात के क्रम में, घटते क्रम में लिखना है। घात के क्रम के अनुसार उसको घटते क्रम में लिखना है, घात के अनुसार। यहाँ पे घात सबसे ज़्यादा 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, और यहाँ पे तो है ही नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट में आएगा, ठीक है। तो पहले तो इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x⁴, ठीक है, + 4x³ + 5x² और + 2x और +2। क्लियर है। अब मुझे इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x - 4 से। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, इसको आरोही क्रम में लिख लिया है, ठीक है। दूसरा, हमें सिर्फ वही करना है, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। चलो करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, x⁴। कैसे, एक x यहाँ है, यहाँ पे x की घात 4 है, तो एक x कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, x की घात 3। तो अब बोलते हैं हम लोग को कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और उसके बाद वहाँ पे घटाओ। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x³ x - 4, तो इससे क्या हो जाएगा, x⁴ - 4x³, ठीक है ना। जब इसको इससे हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x की घात 4 यहाँ पे हो जाएगा गुणा होके फिर से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x की घात 3 यानी कि 4x³। तो चलो अब ये चीज़ आती है, इसको हम लोग को इससे घटाना होता है। तो चलो इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x⁴ - 4x³। ये हम लोगों ने ले लिया। अब चूंकि हम इसे घटा रहे हैं तो साइन किसका लग जाएगा, माइनस का। अगर माइनस का लग गया तो x⁴ - x⁴ कैंसिल हो गया, 0 हो गया, कुछ नहीं है इसका। अब लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस ये दोनों मिलके प्लस, ऊपर में भी प्लस। तो बताइए 4x³ + 4x³ मिलके कितना हो जाएंगे बच्चों, 8x³ यानी कि 8x की घात 3 हो गया। ये हो गया। अब बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं उन्हें भी आप उतार लीजिए एज इट इज। तो यहाँ तक का तो काम हो गया अपना। यहाँ से क्या बच जा रहा है आपका, 5x² + 2x + 2। क्लियर है। देखिए जब हमने इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से भाग दिया तो आंसर क्या आया था, x³। ये क्या होता है, भागफल का प्रथम पद होता है, ठीक है। अब सेकेंड क्या करते हैं कि फिर से इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे बताओ, 8x³ x, ठीक है। यहाँ तक कर लिया है ना, यहाँ तक कर लिया। अब इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इससे एक x कैंसिल हो जाएगा, मतलब 8x², यानी कि एक x से इसके एक x कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ x की घात 2 बचेगा, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ आई है इसको फिर से हम किससे भाग दे देते हैं, सॉरी गुणा कर देते हैं x - 4 से। तो अगर x - 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8x³ आएगा।
8 चौको 32 होता है, इससे हो गया ये 32x², तो ये हो जाएगा 32x²। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है ना। तो प्लस का 32x² और प्लस का 5x² कितना हो जाएगा 37x²। क्लियर है। अब बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं इन्हें आप यहाँ पे एज इट इज ऐसे लिख लीजिए। अब सेम प्रोसेस करना है। अब हम ये एक चीज़ और मिस फिर से कि ये जो आया अब ये सेकेंड टर्म है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और लिख लेंगे 8x²। क्लियर। तो अब यहाँ से 8x² हो गया। अब फिर से सेम प्रोसेस करेंगे, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ। तो हो जाएगा 37x² अपॉन में आपका x। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक x से एक x गया तो बचा क्या 37x। अभी जो 37x आता है उसको पहले तो यहाँ लिख लेते हैं 37x। अब इस 37x को मल्टीप्लाई करना है किससे, x - 4 से। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये x - 4। आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 37 का तो 37 ही रहेगा, x इंटू एक्स मिलके हो जाएंगे x²। और इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आता है, 4 सत्ते कितना हो गया बच्चों 28, और 4 तिया कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। तो और x का x, तो ये जो चीज़ आ गई। अब इसको आप एज इट इज यहाँ लिख लो। तो क्या हो जाएगा ये 37x² - 148x। और फिर से आपको वही करना है, इसको घटाना है। तो चलो घटा लेते हैं, ये तो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, तो 148 + 2 कितना हो गया 150x, और लास्ट में क्या जो बचा है वो 2। ठीक है, फिर से सेम प्रोसेस करना है। इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 150x अपॉन में x। तो क्या हो जाएगा ये, इससे x से x क्या कैंसिल, तो बचा क्या 150। चलिए यहाँ पे लास्ट में हम लोग लिख लेते हैं प्लस करके 150। अब इस 150 का मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, x - 4 से। तो क्या आंसर आ जाएगा 150x 600x। सॉरी x नहीं आएगा इसमें, ये तो चर संख्या है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसको अब फिर से यहाँ पे घटाते हैं तो कितना बन जाएगा 150x - 600। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे माइनस करेंगे तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, एक दोनों मिलके क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पे माइनस दोनों मिलके हो गया प्लस, और ये 600 + 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 602। ये है आपका क्या शेषफल। ठीक है, तो देखिए सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ये शेषफल आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका भागफल आ गया। तो होप आप लोगों को ये भाग की प्रक्रिया समझ में आई होगी।